बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शहबाज आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपके खिदमत में हाजिर है। लर्न उर्दू डॉक्यूमेंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम जो है कॉपी, कट और पेस्ट के ऑप्शन को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट में देखिए, ये मेरे पास एक प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट है। अब सबसे पहले हम कॉपी को देख लेते हैं। कॉपी का ये है कि अगर आपने एक चीज़ एक जगह पे इस्तेमाल की है, एक टेक्स्ट एक जगह पे इस्तेमाल किया है और आप चाहते हैं कि उसी टेक्स्ट को दूसरी जगह पे कहीं इस्तेमाल करें, तो उसके लिए हम उसको कॉपी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कुरानी आयत है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको कहीं और भी इस्तेमाल करना है, तो बजाय इससे कि मैं वहाँ उसको जाकर टाइप करूँ, मैं इसको जस्ट सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें कॉपी का ऑप्शन है। एक तरीका यही कॉपी करने का। दूसरा क्या है कि आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करते हैं, तभी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और तीसरा तरीका यह है कि देखिए यहाँ पे होम टैब के अंदर यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन कॉपी का बना हुआ है और उसकी शॉर्टकट की भी आपको नज़र आ रही है Ctrl+C। आप इसको दबाते हैं तो ये चीज़ कॉपी हो जाती है। इस तरह अगर आपने इसको जहाँ पे भी इस्तेमाल करना है, आप अपना कर्सर वहाँ पर लेके जाएंगे और वहाँ पर जाके आपने जस्ट क्या करना है, फर्स्ट कर मुझे यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे पेस्ट का ऑप्शन है, तो मैं इसको पेस्ट कर दूँगा तो ये आयत जो है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। इसी तरह इसका दूसरा तरीका ये है कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखें और वी प्रेस करें, तब ये आयत आ जाएगी। और तीसरा तरीका ये है कि यहाँ पे देखें होम टैब के अंदर ये फर्स्ट ऑप्शन है पेस्ट, आप इसको क्लिक करते हैं तब भी ये आयत यहाँ पे आ जाती है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में से किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं और दूसरी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपने एक चीज़ एक जगह पर इस्तेमाल कर ली और बाद में आप चाहते हैं कि फ़र्ज़ करें मैंने कहा कि आयत जो मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए थी, इसको मुझे कहीं और लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको कट का इस्तेमाल करते हैं। कॉपी में ये होता है कि वो चीज़ पहले जहाँ से आप कॉपी करते हैं वहाँ मौजूद रहती है और आप इसको कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी बार चाहें। और इसी तरह कट में ये होता है कि आपने एक चीज़ को अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से इसको हटा दो और कहीं और जाके लगाओ, तो इसके लिए हम कट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये आयत यहाँ पे नहीं आनी चाहिए बल्कि कहीं और आनी चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कट के ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। देखिए ये ऑप्शन यहाँ, ये जो आयत थी यहाँ से ख़त्म हो गई है। और अब मैं इनको डिलीट कर देता हूँ जो मैंने पहले वाली की हुई है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको हम पेस्ट कर देंगे। ये देखिए पेस्ट कर देंगे तो आयत यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से हट गई है और यहाँ पे आ गई है। इसी तरह आप जहाँ भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आयत को डालना चाहते हैं, आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से इंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ। Ctrl+V से भी कर सकते हैं। Ctrl+V करूँगा तो यहाँ पे आयत आ जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। तो कॉपी का मकसद ये होता है कि आप एक चीज़ जहाँ से कॉपी करते हैं वो वहाँ भी मौजूद रहती है और उसको आगे जहाँ चाहें जितनी बार चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि कट में ये होता है कि आप एक चीज़ को एक जगह से उठाते हैं और कहीं और जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों के ऑप्शन हैं, कट और कॉपी के। तो उम्मीद है ये आपको समझ आए होंगे और आपको मैंने इसके मुख्तलिफ तरीक़े भी बता दिए कि आप माउस से भी कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और यहाँ होम के टैब में जाकर यहाँ से इन मेन्यूज़ की मदद से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें जो कट का ऑप्शन है, आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो मेन्यू होम टैब के अंदर ये जो कैंची बनी है ये कट का ऑप्शन है, तो आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से कट हो जाता है। आप कॉपी करें या कट करें, दोनों सूरतों में आपको टेक्स्ट को या किसी इमेज को या जो भी आप चीज़ कॉपी करते हैं उसको पेस्ट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जाकर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से आप कट और कॉपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।